धन्यवाद अनुराग जी। आज की इस महत्वपूर्ण प्रेस ब्रीफ में कुछ महत्वपूर्ण विषयों को लेकर, एक ऐसा विषय जो हम सबके लिए महत्वपूर्ण है और जिस पर हम सब विश्वास करते हैं। इस प्रेस ब्रीफ में हम सबके बीच में उपस्थित हमारे मीडिया के प्रभारी संयोजक अमित चमनानी जी, सह प्रभारी अनुराग अग्रवाल जी, अमरजीत छपड़ा जी, सुनील चौधरी जी, राजन जी और हमारे प्रेस क्लब के सभी सम्मानीय साथीगण, आप सबका अभिनंदन, आप सबका स्वागत। इस देश में अभी लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए और लगातार तीसरी बार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आम जनता का जो आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हुआ, आम जनता का विश्वास जो सामने आया, उसकी बदौलत भारत के इतिहास में, स्वतंत्र भारत के इतिहास में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने, इसके पहले जैसा कि आप सबको जानकारी है कि कांग्रेस की एक बार लगातार 3 बार सरकार बनी थी, उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण समय ऐसा आया कि भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। ये मैं इसलिए कोट कर रहा, आवश्यकता नहीं थी इसकी, आप सब जानते हैं कि देश की राजनीति में हमेशा ये कहा जाता था कि बीजेपी कभी सरकार बना पाएगी या नहीं। हमने बनाया 2014 में, 19 में और फिर 2024 के अंदर में हमने सरकार बनाई। लगातार 2 चुनाव हारने के बाद और जब लगातार तीसरा चुनाव में भी ऐसी स्थिति आई कि कांग्रेस को लगा कि वो शायद चुनाव हार जाएगी, वो सीटें जो 50-55 आती थी वो सीटें भी आएंगी या नहीं, इसलिए इस देश के अंदर में उस चुनावी राजनीति में कुछ ऐसा भ्रम फैलाया जाए जिससे कि आम जनता उससे भ्रमित हो और उस भ्रम का फायदा उठाकर कांग्रेस या फिर उनका जो घटक दल है इंडी, वो कुछ लाभ अर्जित करें। परिणाम आने के बाद आज तो काफ़ी समय हो गया, मई जून की बात है, आज हम दिसंबर में बैठे हैं। मैं फिर से इसको दोहराना चाहूँगा कि इसका फ़ायदा भी उनको मिला, इसका फ़ायदा उनको मिला कि वो जो सोचे नहीं थे वो 99 तक पहुँच गए। ये अलग बात है कि 240 पर हम काफ़ी परेशान थे कि आखिर हमारी 300 सीटें क्यों नहीं आई, 400 की बात हमने किया था, लेकिन हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार और 300 सीटें हमने प्राप्त क्यों नहीं किया। आज भी हम इस बारे में विचार करते हैं कि आगे हमको कैसे मेहनत करना है, लेकिन 99 सीट प्राप्त करके कांग्रेस ऐसा देश के अंदर में नाच रही है मानो सरकार में आ गई। ये अपने आप में समझा जा सकता है कि वो कितने गंभीर हैं, लेकिन उनके लिए बड़ी चीज़ हो सकती है क्योंकि लगातार 2 चुनाव हारने के बाद कुछ सीटें बढ़ गई, तो उनके लिए वही बहुत कुछ था। लेकिन एक बार कैलकुलेशन करेंगे कि 2014 में कितनी सीटें आई, 42, 44, 19 में 52 और फिर अभी 99। ये तीनों को भी यदि कैलकुलेट करते हैं तो मेरे ख्याल से 195 सीटें होती हैं, जो हमारी 240 सीट से भी कम है। अर्थात मोदी जी का मुकाबला करने के लिए इनको 3 बार लड़ना पड़ता है, तब जाकर भी उस सीमा को पार नहीं कर पाते हैं, 240 नहीं पा पाए, 14, 19 और 24 को मिला के। एक तथ्य मैंने बताया, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य था कि उस चुनाव में हमने देखा और शायद देश की जनता कुछ भ्रमित भी हुई कि उन्होंने एक तरफ आरक्षण का विषय लेकर सवाल खड़ा किया कि यदि बीजेपी फिर से सरकार में आती है तो आरक्षण समाप्त करेगी, और यदि बीजेपी फिर से सरकार में आती है, 400 सीटें यदि प्राप्त हो जाती हैं तो हम संविधान को बदल देंगे। उस संविधान का ऐसा माखौल उड़ाया गया, उस संविधान का ऐसा मजाक बनाया गया जिस संविधान पर इस देश का एक एक नागरिक विश्वास करता है, जिस संविधान को बदलने की कभी कोई विचार नहीं करता, कांग्रेस को छोड़कर, लेकिन उन्होंने ऐसा भ्रम फैलाया कि शायद ये 400 सीटें प्राप्त कर लेंगे तो ऐसा कर देंगे, आरक्षण समाप्त कर देंगे, तमाम प्रकार की चीज़ों को कर देंगे। ये विषय आज की इस प्रेस ब्रीफिंग का यहीं से प्रारंभ कर रहे हैं। उस संविधान का माहौल उड़ाया गया, जनता ने विश्वास नहीं उन पर किया। किताब लेकर उछालना, उस किताब के बारे में जानकारी नहीं, कितने पेजेस हैं, बहुत सारे लोकसभा के अंदर में सवाल खड़े हुए। अनुराग ठाकुर जी ने पूछा, भैया आप उठा रहे हो, राहुल गांधी जी ये तो बता दो इसमें पेज कितने हैं, तो वो बेउत्तर हो गए, उसका जवाब तक नहीं दे पाए। अर्थात केवल एक खिलौना मात्र संविधान को बनाने का काम कांग्रेस के नेता ने और विशेषकर राहुल गांधी ने किया। आज 6 दिसंबर है, संविधान के प्रति प्रतिदिन चिंता करने वाली बीजेपी को भी आज 6 दिसंबर को घटना याद आई जब इस देश के अंदर में संविधान का माखौल उड़ाया गया। अनुराग जी ने भी बताया आपको, एक महत्वपूर्ण दिन श्री राम मंदिर जी का मार्ग प्रशस्त हुआ जब वो बाबरी ढांचा आज के दिन गिरा
उसके बाद ठीक है, लोगों ने कुछ किया, कार्यक्रम हुआ, तमाम प्रकार के विषय। लेकिन जिस तरीके से जो विवादित थी 500 वर्ष का जो बाबर का जो ढांचा था, उस ढांचे को, क्योंकि हमारा तो कमिटमेंट था पालमपुर के अधिवेशन के अंदर में 1989 में कि जहाँ पर रामलला का जो जन्मस्थली है वहाँ पर हम मंदिर बनाएंगे और तमाम रथ यात्रा से लेकर तमाम प्रकार के विषय हो। उसके बाद 6 दिसंबर आज के दिन ही वो भावरी ढांचा ध्वस्त हुआ। ढांचा ध्वस्त होने के बाद जिस तरीके से संविधान का माहौल उड़ाकर एक यूपी की सरकार को तो गिराया गया था क्योंकि वहां पर वो सरकार थी, लेकिन संविधान का किस तरीके से मजाक उड़ाया जाता है कि उसके साथ साथ हमारी 3 अन्य सरकारों को भी, जो मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान और दिल्ली, ये तीनों राज्यों की सरकार, हिमाचल की सरकार को भी बर्खास्त कर दिया गया। अर्थात दोष अमित चिमनानी का, लेकिन उसका भुगतान संजय श्रीवास्तव को भी करना पड़ेगा, अनुराग को भी करना पड़ेगा। पूछे भैया क्यों, दोस्त तो इनका है, मेरे को क्यों किए? तो बोले भैया ऐसा है कि अमित का जो गोत्र है वो संजय श्रीवास्तव को भी है और अनुराग का भी, इसलिए आप सब लोग एक गोत्र के हो, इसलिए आप भी इसके दोषी हो। इस तर्ज पर आप कर सकते थे उत्तर प्रदेश में, आपको लगा कि कहीं इस तरह का एजुकेशन होगा, कुछ बातचीत होती, लेकिन उसके साथ साथ मध्य प्रदेश की बात करें, हिमाचल की बात करें, राजस्थान की बात कर रहे, आपने इसलिए